हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ठोस अवस्था में संकुल दक्षता या संकुल भिन्न या संकुल गुणांक, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि संकुल दक्षता या संकुल भिन्न या संकुल गुणांक होता क्या है। देखिए, संकुल दक्षता या संकुल भिन्न या संकुल गुणांक इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन तथा इकाई सेल के कुल आयतन का अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पूरा इकाई सेल है। इस इकाई सेल में परमाणु के द्वारा जो घेरा गया आयतन है वह देखिए यहाँ पर है, परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन है। तो संकुल दक्षता जो होती है वह इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है तथा इकाई सेल का कुल आयतन का जो अनुपात होता है वही संकुल दक्षता कहलाता है। तो ये सब देखिए परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान है, तो इनका कुल आयतन और इस पूरे इकाई सेल का कुल आयतन का जो अनुपात होगा वही संकुल दक्षता कहलाता है। तो यहाँ देखिए, संकुल दक्षता बराबर होता है एकक सेल, जिसे हम लोग इकाई सेल भी कहते हैं, में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक सेल का आयतन गुणे 100। तो यही संकुल दक्षता का सूत्र है। तो संकुल दक्षता जो होती है वह क्या होती है? संकुल दक्षता जो होता है वह एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक सेल का कुल आयतन का अनुपात होता है। देखिए, संकुल दक्षता जो होता है, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, उसका फार्मूला जो होगा वह n गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटा v गुणे 100 होता है। यहाँ पर देखिए, n जो है वह इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है और यहाँ 4/3 पाई r क्यूब जो दिया गया है वह एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन है। एक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन जो है वह 4/3 पाई r घन होता है। और यहाँ पर v जो है वह इकाई सेल का आयतन है। वह क्या है? एकक सेल या इकाई सेल का आयतन है। और हम लोग जानते हैं कि घन के लिए v का जो मान होता है वह a क्यूब होता है, जहाँ a जो है वह घन की भुजा है और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए a गुणे a बराबर a क्यूब आएगा। ठीक है, घन के लिए जो आयतन होता है वह a क्यूब होता है। तो आइए हम लोग इकाई सेलों की संकुल दक्षता को निकालते हैं। तो पहला इकाई सेल है सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल में हम लोग जानते हैं कि इसमें घन के प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। तो इसको हम लोग निकाले थे, तो इस पूरे घनीय इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या n बराबर टोटल 1 आती है। ठीक है, देखिए, जब 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐसे सबको ऐड करेंगे तो उस टोटल का मान 1 आएगा, या 8 गुणे 1/8 करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सरल इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है n बराबर 1 होता है और सरल इकाई सेल में भुजा a और परमाणु त्रिज्या r के बीच जो संबंध का सूत्र होता है वह r बराबर a/2 होता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसी को a बराबर 2r। तो आइए हम लोग संकुल दक्षता निकालते हैं सरल घनीय इकाई सेल में। तो संकुल दक्षता जो होता है उसका फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला होता है n गुणे 4/3 पाई r घन बटा v गुणे 100%। तो यहाँ n बराबर ऑलरेडी दिया गया है, 1 है, और 4/3 यहाँ पे रहेगा ही, पाई r घन, और v का मान जो है a गुणे a कर सकते हैं, और यहाँ गुणे 100%। तो इस पूरे का जो मान आएगा, देखिए यहाँ 3 है ना, 3a जो है नीचे आ जाएगा, तो इस टोटल का मान 4 पाई r घन बटा 3 गुणे a घन गुणे 100% आएगा। और a का मान हम लोग जानते हैं, a का मान जो होता है वह a बराबर 2r होता है। तो यहाँ पर a का मान रख देते हैं, तो 4 पाई r घन बटा 3 गुणे 2r का घन गुणे 100%। अब इस पूरे का मान निकालते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 पाई r घन 3 गुणे 2r गुणे 2r गुणे 2r गुणे 100%, या फिर इसका मान निकालेंगे तो आएगा 4 पाई r घन बटा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये टोटल 8 हो जाएगा, और यहाँ r गुणे r, तो r घन हो जाएगा गुणे 100%। तो यहाँ r घन से r घन कट जाएगा और 4 से 8 को काट देंगे तो यहाँ
2 बचेगा। और 2 से 100 को काटेंगे तो ये टोटल 50 बचेगा। तो इस टोटल का मान जो आएगा वह होगा 50 पाई बटा 3%, या फिर इसका मान आ जाएगा 50 गुणे पाई का मान 3.14 होता है बटा 3%। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 157 बटा 3%। अब इस पूरे का मान निकाल लेते हैं। जब इस पूरे का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 52.33%। ये लगभग 52% के बराबर है। अतः सरल घनीय इकाई सेल में संकुल दक्षता, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, बराबर होगा 52%। अब ये तो हो गया सरल घनीय इकाई सेल में भरा हुआ पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं संकुल दक्षता जो पैकिंग फ्रैक्शन है वह 52% आ गया। इसी प्रकार से रिक्त स्थान की प्रतिशतता भी निकाल सकते हैं। और रिक्त स्थान की प्रतिशतता, तो रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता होगी 100 में से 52 को घटा देंगे, 100 में से 52% को घटा देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 100% में से जब 52% को घटाएंगे तो टोटल 48% आ जाएगा। अतः सरल घनीय इकाई सेल में संकुल दक्षता, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, वह 52% आएगा और रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता आएगी वह 48% आएगी। सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि सरल इकाई सेल में जो भरा हुआ पार्ट होगा वह 52% आएगा और ये जो रिक्त स्थान है, ये जो खाली पार्ट होंगे, उसकी प्रतिशतता 48% आएगी। ठीक है। अब हम लोग काय केंद्रित इकाई सेल के लिए संकुल दक्षता का मान निकालते हैं। तो देखिए, काय केंद्रित इकाई सेल जो होता है, इसमें इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है। यहाँ पर देखिए केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें हमें निकालना है संकुल दक्षता। संकुल दक्षता जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे काय केंद्रित इकाई सेल में भरा हुआ भाग कितना है, वो हमें निकालना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि काय केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह n बराबर 2 आती है, और काय केंद्रित इकाई सेल में भुजा की लंबाई a तथा परमाणु त्रिज्या r में जो संबंध होता है वह r बराबर √3a/4 होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 4r बराबर √3a। और यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, या a बराबर आएगा 4r/√3। ये हो गया भुजा की लंबाई a तथा परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र। अब हम लोग काय केंद्रित इकाई सेल में संकुल दक्षता निकालते हैं। संकुल दक्षता का ऑलरेडी हम लोग सूत्र जानते हैं कि संकुल दक्षता जो होता है वह n गुणे 4/3 पाई r घन बटा v गुणे 100 होता है। तो इसमें मान रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, n का मान 2 है और इस पूरे का मान 4/3 पाई r घन, और v का मान हम लोग ले सकते हैं a गुणे a और यहाँ गुणे 100%। a का मान ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, a बराबर 4r/√3 होता है। तो इसका मान यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणे 4 पाई r घन। ये 3 जो है इसको नीचे ले आते हैं, तो यहाँ 3 गुणे ये टोटल a घन हो जाएगा गुणे 100%, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पाई r घन बटा 3 गुणे a का मान रख देते हैं। a का मान जो है वह है 4r/√3 का होल क्यूब गुणे 100%। तो यहाँ देखिए इस पूरे का मान 8 पाई r घन बटा 3 गुणे 4r गुणे 4r गुणे 4r बटा √3 गुणे √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा गुणे 100%। अब ये टोटल आ जाएगा 8 पाई r घन बटा 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 r घन आ जाएगा, और यहाँ गुणे 100 बटा यहाँ देखिए √3 √3, तो ये टोटल हो जाएगा 3
और यहाँ अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 4 से 8 को काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा और 4 से यहाँ 100 को काट देंगे तो 25 बचेगा, ये प्रतिशत में आएगा। तो इस टोटल का मान जो आएगा वह होगा 2 पाई आर घन बटा, यहाँ 4 बचा है, यहाँ आर क्यूब बचा है, 4 आर क्यूब और यहाँ अंडर रूट 3 बचा है, गुणे 25%। तो आर क्यूब से आर क्यूब को काट देते हैं, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 3 बटा 2 पाई प्रतिशत। अब इसमें मान रख देते हैं, 25 गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.732 और पाई का मान 3.14 बटा 2%। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल का मान आएगा 135.962 बटा 2% आएगा। अब यहाँ पर 135.962 बटा 2% का मान निकाल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 67.98%। अब ये लगभग बराबर है 68% के बराबर है, तो ये लगभग बराबर है 68% के। अतः काय केंद्रित इकाई सेल में संकुल दक्षता बराबर होगा 68%। तो एक काय केंद्रित इकाई सेल में संकुल दक्षता आ गया। इस प्रकार से हम लोग रिक्त स्थान की प्रतिशतता भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, और रिक्त स्थान की प्रतिशतता बराबर होगा 100 में से 68% को घटा देते हैं तो इस टोटल का मान आ जाएगा 32%। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि काय केंद्रित इकाई सेल में जो संकुल दक्षता होगी वह 68% होगी और जो रिक्त स्थान की प्रतिशतता होगी वह 32% होगी। ठीक है, अब हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल में संकुल दक्षता का मान निकालेंगे। तो देखिए, फलक केंद्रित इकाई सेल में इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु तो उपस्थित रहते ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। साथ ही साथ देखिए, इस परमाणु को इस रूप में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये सब कोने पे रखे गए परमाणु हैं, जबकि ये जो दूसरे कलर का परमाणु है वह फलक के केंद्र पर रखा गया परमाणु है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है, और जो फलक पर रखा गया परमाणु होता है वहां पर परमाणु का 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका मान जो है n बराबर 4 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है वह n बराबर 4 होती है, और फलक केंद्रित इकाई सेल में जो भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r होती है उनमें जो संबंध का सूत्र होता है वह r बराबर √2 इंटू a बटा 4 होता है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 4 का भाग हो रहा है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 4r बराबर √2 इंटू a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 4r बाई √2 आ जाएगा इसका मान। यही भुजा की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध का सूत्र है। ठीक, तो अब हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल में संकुल दक्षता का मान निकालते हैं। उसके लिए देखिए, ये फार्मूला होता है कि संकुल दक्षता बराबर n गुणे 4/3 पाई r³ बटा v गुणे 100%। ये फार्मूला होता है। इसमें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि n बराबर दिया गया है 4 है और a का मान 4 गुणे r बटा √2 दिया गया है। तो इनका मान रख देते हैं, तो 4 गुणे 4/3 पाई r घन और v जो होता है वह a³ होता है गुणे 100%। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए 3 को यहाँ नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 पाई r घन बटा, यहाँ 3 को नीचे ले आते हैं तो 3 गुणे a³ गुणे 100% आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान निकाल लेते हैं तो ये होगा
4 गुणे 4 पाई आर घन। यहाँ 3 गुणे ए का मान यहाँ देखिए दिया गया है, ए बराबर 4r बटा अंडर रूट 2। तो यहाँ मान रख देते हैं 4r बटा अंडर रूट 2 इस पूरे का घन गुणे 100%। देखिए या फिर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 पाई आर घन बटा 3 गुणे 4r बटा अंडर रूट 2 गुणे 4r बटा अंडर रूट 2 गुणे 4r बटा अंडर रूट 2 गुणे 100%। या फिर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 पाई आर घन बटा 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और यहाँ देखिए r गुणे r गुणे r, तो ये हो जाएगा r घन गुणे 100% बटा यहाँ देखिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2 और यहाँ अंडर रूट 2 रह ही जाएगा वैसे, तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा इस पूरे का मान। यहाँ देखिए 4 से 4 को काट देते हैं, इस 4 को इस 4 से काट देते हैं और r घन को r घन से काट देते हैं और इस 4 से 100 को काट देते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 25। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25 पाई बटा 3 बटा 2 अंडर रूट 2 प्रतिशत आ जाएगा। अब ये 2 अंडर रूट 2 जो है या ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 पाई गुणे 2 अंडर रूट 2 बटा 3% या फिर 25 गुणे 2, तो ये टोटल हो जाएगा 50 अंडर रूट 2 पाई बटा 3%। या फिर इसको लिख सकते हैं 50 गुणे अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है और पाई का मान 3.14 होता है बटा 3%। या फिर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल का मान आ जाएगा 221.998 बटा 3%। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान 73.999% आता है और ये लगभग बराबर है 74% के। तो अतः हम लोग कह सकते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल में संकुल दक्षता, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, बराबर होगा 74%। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग रिक्त स्थान की प्रतिशतता भी निकाल सकते हैं और रिक्त स्थान की प्रतिशतता बराबर होगा 100% में से 74% को घटा देते हैं तो इस पूरे का मान आ जाएगा 26%। अतः हम लोग कह सकते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में जो संकुल दक्षता होगी वह 74% आएगी और रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता होगी वह 26% आएगी। तो यहाँ देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल में जो भरा हुआ पार्ट है इस पूरे का मान आएगा 74%। अतः 74% ये पूरा भरा रहेगा और बाकी 26% ये खाली रहेगा। ठीक है, ये भरा हुआ भाग है और ये खाली पार्ट होगा रिक्त स्थान, जिसे हम लोग कहेंगे। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में जो संकुल दक्षता आएगी वह 74% आएगी और जो रिक्त स्थान की प्रतिशतता आएगी वह 26% आएगी। ठीक है, अब हम लोग षष्ठकोणीय इकाई सेल में संकुल दक्षता का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं षष्ठकोणीय इकाई सेल जो होता है इसमें जो कोने पर रखा गया परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल 1/6 भाग उपस्थित होता है और षष्ठकोणीय इकाई सेल में जो टोटल परमाणुओं की संख्या आती है वह 6 आती है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या आएगी वह 6 आएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि षष्ठकोणीय इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या आती है वहाँ n बराबर 6 होता है और षष्ठकोणीय इकाई सेल का जो आयतन होता है वह 24√2 r घन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। IITJ एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है कि षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है और षष्ठकोणीय इकाई सेल का आयतन क्या होता है। तो षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या n बराबर 6 होती है और षष्ठकोणीय इकाई सेल का आयतन 24√2 r घन होता है। ठीक है, अब हम लोग षष्ठकोणीय इकाई सेल में संकुल दक्षता का मान निकालेंगे। तो संकुल दक्षता का ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n गुणे 4/3 पाई r घन
बटा V गुणे 100% होता है। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होगा, तो यहाँ n का मान जो है वह 6 है और ये 4/3 पाई r घन हो जाएगा। और इसका आयतन देखिए यहाँ पर निकाला जा चुका है, आयतन 24/2 r घन है। तो यहाँ मान रख देते हैं आयतन का, तो यहाँ 24/2 r घन आयतन का मान रख दिए गुणे 100%। यहाँ देखिए 6 से 24 को काट देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 से 100 को काट देंगे तो यहाँ 25 बचेगा। r घन से r घन को काट देते हैं तो इस टोटल का मान आएगा 4/3 पाई गुणे 25 बटा √2%। या फिर इसको लिख सकते हैं 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 पाई बटा ये 3 नीचे आ जाएगा 3√2%। या फिर इसको लिख सकते हैं 100 गुणे पाई का मान 3.14 होता है बटा 3 गुणे √2 का मान 1.414 होता है प्रतिशत। या फिर इस पूरे का मान आ जाएगा 314 बटा 4.242%। जब इस पूरे पार्ट को हल करेंगे तब इसका मान आएगा 74.02% और ये लगभग बराबर है 74% के। अतः षष्ठकोणीय इकाई सेल में संकुल दक्षता, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, बराबर होगा 74% और जो रिक्त स्थान की प्रतिशतता होगी और रिक्त स्थान की प्रतिशतता उसका मान आएगा 100 में से 74 को घटा देंगे, यहाँ प्रतिशत रहेगा बराबर आ जाएगा 26%। ठीक है, अतः षष्ठकोणीय इकाई सेल में संकुल दक्षता जो आएगा, जिसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, वह 74% आएगा और षष्ठकोणीय इकाई सेल में जो रिक्त स्थान की प्रतिशतता होगी वह 26% होगी। तो यहाँ देखिए ये जो पूरा भरा हुआ पार्ट है ये टोटल 74% होगा और जो एक खाली पार्ट है, यहाँ जो एक खाली पार्ट है वह 26% होगा। ठीक है, तो षष्ठकोणीय इकाई सेल में जो भरा हुआ पार्ट होता है वह 74% आता है और जो खाली स्थान होता है वह 26% होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि षष्ठकोणीय इकाई सेल की संकुल दक्षता जो आएगी वह 74% होगी और रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता होगी वह 26% होगी। ठीक है, अब हम लोग IIT JEE एडवांस 2008 में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि षष्ठकोणीय इकाई सेल से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। देखो, दिया गया है कि क्रिस्टल के षष्ठकोणीय तंत्र में परमाणु की व्यवस्था षष्ठकोणीय प्रिज्म जैसी होती है, जहां कोश के ऊपर और नीचे नियमित षष्ठकोण स्थित होते हैं जिनके मध्य में 3 परमाणु सैंडविच के समान होते हैं। इस संरचना को SCP कहा जाता है। SCP का जो फुल फॉर्म होता है वह है हेक्सागोनल क्यूबिक पैक होता है। ठीक है, इसमें एक गोला एक ही तल पर उपस्थित 6 समान गोलों द्वारा एक ही तल में घिरा रहता है, जहां जो गोले पहली सतह पर स्थित होते हैं वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा दूसरी सतह बनाते हैं और प्रत्येक 3 गोले निचली सतह के 3 गोलों को स्पर्श करते हैं। अंततः दूसरी सतह तीसरी सतह से संबंधित रहती है। यह प्रथम सतह के समान होती है, अतः तीसरी सतह के गोले जो दूसरी सतह को घेरते हैं वह प्रथम सतह के गोले के समान होते हैं, अतः R गोले की त्रिज्या मानी गई है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये षष्ठकोणीय इकाई सेल की बात कर रहा है। षष्ठकोणीय इकाई सेल अर्थात इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह पर 6 परमाणु उपस्थित होते हैं, 6 परमाणु, और यहाँ फलक के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है और बीच में यहाँ सैंडविच के आकार जैसा ये 3 परमाणु उपस्थित होता है और इसके निचली सतह पर ये यहाँ 6 परमाणु और एक फलक पर स्थित होता है। इसी षष्ठकोणीय इकाई सेल की बात कर रहा है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग इस पर आधारित देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रॉब्लम दिया गया है कि SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो इसमें A नंबर का ऑप्शन दिया गया है 4, B नंबर का ऑप्शन दिया गया है 6 और C नंबर का 12 और D नंबर का 17। तो SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, इसका मान 6 होता है। यहाँ पर देखिए
षष्ठ कोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो आई है उसका मान 6 होता है। षष्ठ कोणीय इकाई सेल को ही हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं और इसकी संकुल दक्षता को हम लोग एससीपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या n बराबर 6 होता है और इसमें आयतन की अगर बात करें तो आयतन जो होगा वह 24√2r³ होता है। अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होगी उसका मान 6 होगा, तो ये आंसर नंबर बी सही होगा हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस एससीपी इकाई सेल का आयतन होगा, तो पहला 24√2r³ होगा, दूसरा 16√2r³ होगा और तीसरा दिया गया है सी नंबर 12√2r³ होगा और डी नंबर दिया गया है 64/3√3r³ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एससीपी इकाई सेल का जो आयतन होता है वह 24√2r³ होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो पहला होगा वही सही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एससीपी इकाई सेल में रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान हम लोग जानते हैं रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता आती है वह 26% आती है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 74%, तो 74% नहीं होगा। बी नंबर दिया गया है 47.6%, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर दिया गया है 32%, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर 26% दिया गया है, तो यही हमारा सही होगा। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान की प्रतिशतता देखो यहाँ पर हम लोग निकाले हुए हैं। यहाँ देखिए रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता आती है वह 26% आती है, इसको निकाले हुए हैं। और षष्ठ कोणीय इकाई सेल में जो संकुल दक्षता आती है वह 74% आती है। तो इस तरह से जो IIT JEE एडवांस में प्रॉब्लम दिया गया था उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए हैं कि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 आएगी और एससीपी इकाई सेल का आयतन 24√2r³ आएगा और एससीपी इकाई सेल में रिक्त स्थान की जो प्रतिशतता आएगी वह 26% आएगी। ठीक, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।